प्रिय श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने धन्य आशा और मात्र आशा तथा विश्वास के अंतर को पहचाना व सीखा कि विश्वास क्या है। याद है जो वचन आपने सुना था, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हुए चाहो विश्वास करो कि तुम्हें दे दिया गया है और तुम पाओगे भी। यदि आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना की है और आपने विश्वास कर लिया है, निश्चय हो गया है कि आपको उत्तर मिल गया है, तो पहचान होगी कि आप बिना किसी के समझाए, बिना किसी की परवाह किए हुए पूरे दिल से आनंद के साथ धन्यवाद करने लग जाएंगे। खैर, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा करते ही आपसे आपका परम शत्रु शैतान बातें करने, सवाल करने व समझाने के लिए तुरंत आएगा। उसकी पहचान यह है कि वह ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप निराश, हताश व असमंजस में पड़ जाएं। परमेश्वर के वचन पर शक होने लगेगा। इसलिए यदि आप सावधान हैं, आत्मा में जागृत हैं, अर्थात आपके मन में पाप की योजना नहीं रहती, आप किसी से घृणा या कड़वाहट नहीं रखते तथा परमेश्वर से सही संबंध बनाए रखने में तत्पर रहते हैं, तो अवश्य जान जाएंगे। शैतान बाइबल के वचन से ही बातचीत करके कहेगा, क्या तुम नहीं जानते कि बाइबल कहती है झूठों का भाग आग की झील में होगा जहां गंधक जलती रहती है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने तो वचन पर विश्वास किया है, झूठ तो बोला ही नहीं है। अरे हाँ, तुमने कहा कि तुम ठीक हो गए और अभी तक तो हुए नहीं। तुम्हारा मन तो ऐसा महसूस नहीं कर रहा है। अब ये समय है कि आप शैतान का सुझाव सुनकर अपने दिल को मत जांचें। दिल तो धोखेबाज है, उसे तो असाध्य रोग लगा है। इसलिए आप उत्तर दें, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने प्रार्थना का उत्तर पा लिया है। झूठा तो तू है, वरन झूठ का पिता है। मैं तुझ पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु ने जो मुझे कहा है उसे मैं मानता हूं। तुझे वचन पर कोई बहस करनी है या विरोध करना है तो जाकर प्रभु यीशु से बात कर, जिसने वचन कहा है। फिर आप देखेंगे कि शैतान दुम दबाकर उल्टे पैर सिर के बल भागेगा। इसलिए जब आप धन्यवाद करने लग जाते हैं तो अपने विश्वास का सबूत दे रहे हैं। शैतान फिर आकर पूछेगा, यदि तुम चंगे हो गए हो तो अभी तक बिस्तर में क्यों लेटे हो? स्वस्थ व्यक्ति तो चलते फिरते हैं। लेकिन आप उसकी चालाकी को ध्यान में रखकर स्तुति, धन्यवाद करते रहिए तथा प्रभु यीशु आपको बुद्धि व सामर्थ्य देगा कि आप बीमारी के बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे और शैतान शर्मिंदा होकर भागेगा। अपने शरीर के लक्षण देखने के बजाय वचन पर आंखें लगाए रखेंगे तो धन्यवाद व स्तुति स्वाभाविक होगी। शैतान आपको शक में डालेगा ताकि आप वचन के अनुसार आगे न बढ़ें। शैतान की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपनी आंखें, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाए रहें। धन्यवाद करते रहें। आपकी शारीरिक दशा आपसे बातें कहेगी और ये शैतान का हथियार है। इस पर विजय पाएंगे विश्वास की ढाल द्वारा, आत्मा की तलवार द्वारा। जीवित वचन प्रकट रूप में आपके शरीर में कार्य करेगा। ऐसा विश्वास पवित्र आत्मा की भरपूरी द्वारा कार्य करता है। हमें विश्वास के भेद व सिद्धांत को समझ लेना जरूरी है। अधिकतर लोग विश्वास व आशा में अंतर नहीं जान पाते और किसी भी वस्तु या आशीष पाने के लिए प्रार्थना करके आशा करते रहते हैं और फिर हो सके तो 30, 40, 50 वर्ष तक भी आशा ही करते रहते हैं, इसलिए पाते नहीं हैं। इसलिए यदि आप प्रार्थना करते हैं और उत्तर पाने की आशा करके बैठे हैं तो कुछ भी न पाएंगे। बहुत कम लोग इस अंतर को समझकर अपने जीवन में, अपनी विचारधारा में अंतर ला पाते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करने के समय विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने व उत्तर देने वाला दयालु परमेश्वर है, तो आशा करनी छोड़कर जान लें कि उत्तर मिल चुका है। वह धन्यवाद करना आरंभ करें तथा दोबारा प्रार्थना न करें, नहीं तो आप अपनी पहले की हुई प्रार्थना के प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं। धन्यवाद आपके मन में विश्वास का सबूत है। कई बार गलतफहमी के शिकार लोग ऐसा सोचते हैं कि बाइबल के वचनों को मंत्रों की तरह रट रट कर बोलने से विश्वास का काम निकल जाएगा, इसलिए 3 या 4 बार एक ही वचन बोलने लगते हैं। ध्यान रखिए, वचन पर विश्वास का अर्थ है वचन जिसको प्रकट करता है उस पर विश्वास करें, तभी वह विश्वास वचन द्वारा उत्पन्न विश्वास करेगा। प्रभु यीशु ने ऐसे वचन पढ़ने व विश्वास करने वालों को डांटा जो वचन पर विश्वास करते थे लेकिन प्रभु यीशु पर नहीं। अधिकतर लोग
जो बाइबल को मान्यता देते हैं परंतु यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, यीशु के साथ चलना नहीं चाहते। इसका नमूना हम देखते हैं जो पश्चिम देशों में ईसाई धर्म के लोग हैं। इसी कारण से लोग स्वयं को विश्वासी कहकर भी जीवन में अविश्वास का फल लिए रहते हैं। स्पष्ट धोखे के फंदे से बचकर चलें तथा परमेश्वर के साथ अपना संबंध विश्वास के धैर्य से बनाए रखें। परमेश्वर का भक्त अय्यूब कहता है, चाहे परमेश्वर मुझे घात भी करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के व्यक्तित्व पर है, न कि उसकी दी हुई आशीषों को देखकर। विश्वास परमेश्वर के वचन द्वारा किया हुआ काम है जो हमारी आत्मा में परमेश्वर करता है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है जिससे अंधकार दूर होता है, अर्थात अंधकार की शक्तियां निकल भागती हैं। तो इसी का परिणाम होता है कि अंधविश्वास, संदेह दूर भागते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों को जान पाते हैं कि वह कौन है, उसका स्वभाव, उसकी करुणा व अनुग्रह कैसे हैं। इस ज्योति का अभाव होने के कारण ही जीवन के गंभीर विषयों के प्रति लोग लापरवाह होते हैं। ऐसे लोगों की सच्चे व जीवित परमेश्वर से कभी भी मुलाकात ही नहीं हुई होती। जब उन्हें प्रभु यीशु से मिलने का अवसर मिल जाता है तो वे अद्भुत ज्योति पाते हैं। जब ये अद्भुत ज्योति और वास्तविक आजादी मिलती है तब वे जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह कौन है, अथवा अभेद्य अंधकार का ज्ञान हो जाता है जिससे आजादी पाते हैं। तब लगातार परमेश्वर के सहारे चलने का स्वभाव बन जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन के प्रति भी और परमेश्वर के प्रति भी। इसी में परमेश्वर की प्रसन्नता छिपी है। जहां तक विश्वास का प्रश्न है, आपके व परमेश्वर के बीच और कुछ भी नहीं होना चाहिए, न तो आपके दिल में बैठी हुई धारणाएं या विचारधाराएं या आपके अनुभव, क्योंकि ये सब वचन के व परमेश्वर के प्रति विश्वास में रुकावट बन जाते हैं। अपने विचार से आगे बढ़कर कार्य करना, परमेश्वर की विचारधारा पर चलना विश्वास है, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास होता है। तो प्रिय श्रोताओ, आज आपने विश्वास की परिभाषा का एक और पहलू जाना कि विश्वास परमेश्वर के व्यक्तित्व पर करना आवश्यक है व उसका सबूत व परिणाम आपके जीवन में स्पष्ट होता है। आने वाले दिनों में जब तक मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के बादलों में आने का समय बाकी है, तो आप इस विश्वास के भिन्न भिन्न पहलुओं को सीखेंगे व पहचान पाएंगे कि आप विश्वास के विषय में कहां पर हैं तथा हर गलतफहमी को भी दूर कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि विश्वास के कर्ता पर आपका विश्वास हो, जो कि परखा हुआ विश्वास है, जीवन के लिए अति आवश्यक भोजन है। परमेश्वर की कृपा आप पर हो। आमीन।